बेबी कुमारी के कमल के फूल पर वोट देंगे। जो यहाँ का जो जनता को जरूरत होता है वो तुरंत प्राप्ति करा देते हैं वो। और भी नेता लोग को देखे लेकिन वैसा नहीं देखे, बीजेपी जैसा होना चाहिए। और विकास का काम, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ इनके शासनकाल में बहुत अच्छा जो है चल रहा है। देखिए, हम बेबी कुमारी को नहीं जानते, बीजेपी मोदी जी को ही जानते हैं। बेबी कुमारी को बीजेपी के तरफ से हम लोग जिताएंगे। जैसा जैसा काम किए हैं उनको इस बार वो जीतना ही है। ये 12 गो राशन दिए हैं और बहुत काम किए हैं। बोछा में 12 अप्रैल को चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। जो वीआईपी पार्टी के विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनके निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है और आरजेडी की ओर से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने अपने पुराने विधायक बेबी कुमारी पर भरोसा जताया और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस ने भी यहाँ तरुण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है और हम अभी मौजूद है बोछा में कि जनता का मूड क्या है इस बार चुनाव में, किन मुद्दों पर वो लोग इस बार वोट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बुजुर्ग से शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग कमल छाप पर वोट देंगे। क्यों, क्या लगता है कि आपको जो आप लोग ये बात कर रहे हैं? वो तो बहुत अच्छा है, किसान सम्मान देते हैं, राशन भी दिए हैं, बहुत बात है उनको। क्या ऐसा काम किए जो आपको लगता है कि कमल छाप? बहुत बात है, जैसे कुछ बताइए। अब कथी बताबे? कोरोना काल में वैक्सीन वगैरह मिला, यानी वो राशन 12 को महीना में फ्री राशन दिए हैं। इससे जो पहले सरकार थी वो दे रही थी राशन? नहीं दे रही थी। 12 का 12 राशन मिलता है। कोरोना काल में जिस तरह से जो है राशन देने का काम इस सरकार ने किया है वो सर्वप्रथम उपलब्धि इनका है। और विकास का काम, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ इनके शासनकाल में बहुत अच्छा जो है चल रहा है। रही बात बेबी कुमारी जी, तो यहाँ से पिछले बार हम लोग निर्दलीय चुनाव उनको जिताए थे, किसी दल से उनका कोई संबंध नहीं था। बीच में किसी कारणवश एनडीए गठबंधन में यह सीट वीआईपी के खाते में गया, मजबूरी में हम लोग को वीआईपी को वोट देना पड़ा। पुनः मुसाफिर पासवान जी विधायक बने और उनके देहांत के बाद जैसा वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश में जाके यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई और उत्तर प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को अपार जनसमर्थन 1.5 अभी एनडीए गठबंधन के तहत उनको टिकट मिला है, कमल का फूल छाप। और मोदी जी के नेतृत्व में, जोगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। जमीनी स्तर के जनता है वो विकास को देखते हुए अपना वोट कमल के फूल पर करेगी और बेबी कुमारी को जिताएगी। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या सोचना है। इस बार महिला उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने यहाँ बेबी कुमारी से उतारा। आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? बीजेपी और आरजेडी में यहाँ सीधा मुकाबला है। बेबी कुमारी के कमल के फूल पर वोट देंगे। क्यों, क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? ऐसा लगता है कि ये 12 गो राशन दिए हैं और बहुत काम किए हैं, इसलिए हम कमल छाप पर वोट देंगे। आपको लगता है कि राशन एक बड़ा मुद्दा है या और भी कुछ है महिलाओं के लिए? बहुत सारा काम किया है, राशन और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे और कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर इस बार वोट होगा? इस बार तो मुद्दे पे यही होगा कि मतलब वो जैसा जैसा काम किए हैं उनको इस बार वो जीतना ही है। बीजेपी हमारे लोग के साथ ही रहेंगे। जो भी लॉकडाउन में देख लिए वो कितना साथ दिए बीजेपी हम लोगों का। और भी नेता लोग को देखे लेकिन वैसा नहीं देखे, बीजेपी जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि बीजेपी फिर से हमारे गाँव में हो। हमारे इधर से बीजेपी का ही वोट जाएगा। बेबी कुमारी पिछली बार भी विधायक थी, इस बार भी चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है कि बेबी कुमारी यहाँ के लिए क्यों जरूरी है? यहाँ के लिए जरूरी है कि जो यहाँ का जो जनता को जरूरत होता है वो तुरंत प्राप्ति करा देते हैं वो। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? उसी पर कमल छाप का। क्यों कमल छाप? क्यों? सब सुविधा दे रहा है ना। क्या सुविधा दिया आपको? राशन में चाहे कोई सामान में जरूरत होता है तो सब सामान मिल जाता है, ये सब होता है।
इससे पहले भी जो विधायक थे वो भी तो उस समय एनडीए में थे, तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या वो उस समय नहीं हुआ जो अब होगा? उस सबका फर्क है। राशन पानी मिलता है दुगुना, ये सस्ता मिलता है, तो वो वोट कमले का राशन मुद्दा है ये आपको लगता है? राशन कोई मुद्दा नहीं है। मतलब राशन आप लोग को मिलता है हर महीने? राशन है, राशन मिलता है। कुछ और युवा हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है क्या इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा? चुनाव में मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग बीजेपी को ही देंगे वोट। क्यों, ऐसा क्या है बेबी? देखिए, हम बेबी कुमारी को नहीं जानते, बीजेपी मोदी जी को ही जानते हैं। बेबी कुमारी को बीजेपी के तरफ से ही हम लोग जिताएंगे। सीट मिला है तो उन्हीं को वोट जाएगा, बीजेपी को ही। पिछली बार निर्दलीय भी बेबी कुमारी जीती थी और इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है या आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा कारगर साबित होंगे बचाव के लिए? देखिए, अभी जो पूरे भारत में देखा जा रहा है कि हमारी जो भाजपा सरकार इतनी अच्छी से वो अपनी सरकार चला रही है, तो जब केंद्र में भाजपा हो तो राज्य में भी भाजपा चाहिए जो कि एनडीए है, और जब राज्य में एनडीए यानी भाजपा चाहिए या जदयू चाहिए तो फिर हमको अपना विधानसभा में भी वही सरकार वही विधायक को रखना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के हमारा विधानसभा का विकास होगा। ये हम देखें कि पिछले बार निर्दलीय जब चुनाव वो जीती तो जो वो काम की, जो विकास की, हर जगह सड़क देखिए हर जगह दुरुस्त हो गया है ना। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।